वेलकम बैक। कंप्लीट टैली प्राइम कोर्स एपिसोड 7 में आज हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको अकाउंट क्रिएशन, सेल परचेज, जनरल एंट्री, बैंक रिकॉन्सिलेशन, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब मैंने सिखलाया था। तो आज हम जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना सीखेंगे। और वैसे हर महीने में GSTR1 रिटर्न फाइलिंग का डेट 10 या 11 तारीख को होता है। तो आज 9 तारीख है, तो मैं आज ये वीडियो अपलोड करूँगा। जो भाई जिनको नहीं आता हो GSTR1 फाइल करना, वो GSTR1 फाइल करना सीख जाए। तो चलो अभी हम टैली में ये GSTR फाइलिंग करना सीखेंगे, जो डायरेक्ट टैली से हम कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म ओपन करके डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले के बाद यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाके सेल्स रजिस्टर खोलेंगे। अब इसमें सेल्स रजिस्टर में अभी जनवरी महीना है, तो 10 तारीख या 11 तारीख जो भी लास्ट डेट होगा उससे पहले हमें इसका फाइल करना पड़ेगा। तो हम सेल रजिस्टर खोल देंगे और सेल रजिस्टर खोलने के बाद इसमें हम टोटल देखेंगे जीएसटी का आउटपुट, जीएसटी कितना है और CGST कितना है और कितना बिल बना हुआ है। तो ये आप देख रहे हो, मैं आपको कर्सर से इधर उधर करके सब दिखला रहा हूँ। तो और ये देखने के बाद हम क्रेडिट नोट में भी सेम एज इट इज ऐसे ही देखेंगे और डेबिट नोट में भी डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर खोल के देख लेंगे, जो भाई कहाँ पर क्या क्या चेंजेस है या कहाँ पर आउटपुट लगा है। क्योंकि ये आउटपुट GST करके मैंने आपको सिखलाया था जनरेट करने का, तो उससे सॉर्टिंग में इजी होता है जो आउटपुट कौन सा है और इनपुट कौन सा है। तो अभी हम सेल का देख रहे हैं, सेल रजिस्टर खोल के, क्योंकि इसके थ्रू ही हम टैली में भी मैच करेंगे और पोर्टल पे भी मैच करेंगे, जो भाई अपना सब सही तो है ना, या एक्सपोर्ट करते समय कुछ मिस तो नहीं हो गया ना। तो ये यहाँ से हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको एक्सेल सीट को में कन्वर्ट कर लेंगे, सेल रजिस्टर अपना जो भी है उसे। यहाँ पर हम देखो डे बुक में एक्सेल में नाम डाल देंगे सेल रजिस्टर दिसंबर 2024। और इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर लेंगे। तो वो अब मैं नहीं बताऊंगा कहाँ सेव करना है, वो आपके टैली में आपको पता होगा जो आपका कोई भी डाटा कहाँ सेव होता है। अब यहाँ से हम क्रेडिट नोट में जाएंगे और क्रेडिट नोट में देखो दिसंबर महीने में 4 ही क्रेडिट नोट बना हुआ है। तो ये यहाँ पर कंट्रोल ए के हिसाब से इसको खोल के फिर यहाँ पर इसको सेव हम कर लेंगे, जैसे हमने सेल रजिस्टर का किया है। और वो टैली से हम मैच भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेव कर लिया इसे। अब हम एक डेबिट नोट खोल के देखेंगे और ये देखो यहाँ पर ये मैच करना होता है। ये हमने देखा जो भाई कितना आउटपुट GST लगा हुआ था। अब डेबिट नोट हम खोलेंगे। डेबिट नोट में एक ही डेबिट नोट बना हुआ है, कंट्रोल ए, और उसके बाद ये डेबिट नोट रजिस्टर खुल जाएगा और इसको भी हम सेव कर लेंगे एक्सेल फॉर्मेट में, जो हम लोगों को प्लस माइनस करने में या कैलकुलेशन करने में इजी हो, इसके लिए एक्सेल में करते हैं हम। यहाँ पर देख लो आप, आउटपुट कितना 55.48 है CGST और SGST भी उतना ही है। अब यहाँ से हम बाहर निकल के सैचुरेटरी रिपोर्ट में जाएंगे, जहाँ से हम GST का डाटा एक्सपोर्ट करते हैं पोर्टल पे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इजी तरीका। बहुत लोग डायरेक्ट टैली से ही एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसमें कुछ गलती होने की चांस होती है। तो यहाँ सैचुरेटरी रिपोर्ट के बाद हम GST रिपोर्ट में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखो GSTR1 3B, GSTR1 रिकॉन्सिलेशन, ये सब लिखा हुआ है। इसमें हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। GSTR1 रिकॉन्सिलेशन है यहाँ पर,
तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर GSTR देखो ऊपर में लिखा है अनरिकॉन्साइल्ड फाइल। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे जो हमने जो सेल रजिस्टर में डाला था वो सब डाटा यहाँ पर है या नहीं। तो यहाँ पर सब मैच हो रहा है। और यहाँ पर ये हम ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए वो। चेंज व्यू में भी जाके हम अपने हिसाब से इसको चेंज करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ से एक ही फॉर्म को सिलेक्ट किए, देखो जैसे ये VMS, तो ये खोलेंगे, इसका देखेंगे जो हाँ यहाँ से हम बिल खोल के देख सकते हैं जो कहीं कुछ गलत तो नहीं है। अगर गलत हो यहाँ तो यहाँ पर हम खोल के चेंज कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पर आप देख सकते हो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का डाटा था वो, और ऑल ट्रांजैक्शन है ये। अब हम यहाँ पर क्रेडिट नोट का देखेंगे, यहाँ पर 4 क्रेडिट नोट है। अब यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट एज वैलिड करके भी क्लिक कर सकते हैं, जो हाँ भाई ये सारा ट्रांजैक्शन जो अपना है वो वैलिड है, तो वो भी हम इंटर मार के सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सब 0 है, कोई भी वैसा नहीं है जिसमें कोई एरर हो। अब हम बाहर निकल के GSTR1 में जाएंगे। यहाँ पर GSTR1 में आके हम इंटर मारेंगे तो GSTR1 खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो हमने GSTR रिकॉन्सिलेशन में देखा था वही, और यहाँ पर 2 अनसर्टेन ट्रांजैक्शन दिख रहा है। इसमें 2 तो कुछ बैंकों का एंट्री होगा, तो उसके लिए या कुछ वैसा एंट्री होगा एक जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो उसको ठीक करना रहेगा। यहाँ पर हम ये 5 बिल है सेल में और 4 क्रेडिट नोट है, तो वो हमने जो एक्सेल शीट बनाया है तो उससे इसको टैली कर लेंगे जो वो बराबर है या नहीं। अगर मैच होता है तो ठीक, नहीं तो फिर यहाँ पर खोल के अनसर्टेन ट्रांजैक्शन जो है उसमें वो चेक करना रहेगा जो भाई क्या गलत है क्या सही है। और यहाँ पर देखो जब हम GST रिटर्न पोर्टल पर फाइल करते हैं तो HSN कोड और डॉक्यूमेंट समरी ये कंपलसरी हो गया है, तो ये भी उसमें अपलोड करना होता है जो भाई आपका कौन कौन किस किस टाइप का बिल बनता है और उसका HSN कोड क्या है और HSN कोड वाइज ट्रांजेक्शन क्या है। तो वो यहाँ पर ये टैली वालों ने अच्छा बना के रखा है, वो भी इसमें आ जाता है। जो अब यहाँ पर जितना भी HSN कोड है वो सब आ जाएगा साथ में, और डॉक्यूमेंट समरी जो कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स है, तो 2 टाइप के डॉक्यूमेंट्स थे। अब यहाँ पर हम F12 से कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे और यहाँ पर ये चेक करेंगे जो कहीं कुछ सेटिंग गलत तो नहीं, और ये कंडेंस ही हमेशा रखना है यहाँ पर। उसके बाद हम GST एक्सपोर्ट में आएंगे, GST रिटर्न में इसको एक बार क्लिक करेंगे आपको दिखलाने के लिए। जो देखो यहाँ पर HSN कोड और इन सब में कॉन्फ़िगरेशन में आके यस करना रहेगा। तो इन सब में शो पार्टी GST नाउ सेक्शन इन सब को हम यस कर देंगे। और उसके बाद बेसिक व्यू में भी हम जाएंगे। बेसिक व्यू यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले मैं ये आप देख लो अच्छी तरह जो मैं किस किस को यस करता हूँ किस किस को नहीं करता हूँ। उसके बाद बेसिक व्यू में जाएंगे। अभी तो आपको इस पे डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे HSN और डॉक्यूमेंट समरी ही दिख रहा होगा, बिल और क्रेडिट नोट ये सब नहीं दिख रहा होगा। तो बेसिक व्यू में जाने के बाद एक ऑप्शन चेंज करेंगे उसमें हम, तो वो सब दिखना चालू हो जाएगा। यहाँ आप गौर से देखना है इसमें किस किस को मैं यस कर रहा हूँ किसको नो कर रहा हूँ, नहीं तो फिर आपको बाद में तकलीफ होगा जो भाई उन्होंने तो बताया था लेकिन मेरे में ऐसे नहीं दिख रहा वैसे नहीं दिख रहा।
अब मैंने उन सबको यस यस कर दिया। उसके बाद मैं बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाऊंगा। पहले एक बार मैं ये अदर्स में जाके भी दिखा देता हूँ, जो इन सब में जो कुछ भी है वो अपने काम में अभी नहीं आएगा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में। या आप चेंज व्यू में जाओ या किसी में भी जाओ तो वो काम में नहीं आएगा कुछ, सिर्फ अपने को बेसिक वैल्यू में जाना रहेगा। यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपके हिसाब से समझा देता हूँ। ये इस कॉन्फ़िगरेशन में जो सारा मैंने यस करके ही रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब बेसिक ऑफ वैल्यू पे हम जाएंगे। पहले यहाँ पर एक बार HSN कोड का आप देख लो, जो हाँ इतना HSN कोड है हम लोगों का, और उसके हिसाब से इतना इतना ट्रांजैक्शन HSN कोड वाइज हुआ है। और ये डॉक्यूमेंट समरी है, ये रहा डॉक्यूमेंट समरी। इतने टाइप का डॉक्यूमेंट्स दिसंबर महीने में है। अब बेसिक ऑफ वैल्यू पे हम लोग जाएंगे और उसमें जो भी एक चेंज करना है वो चेंज करके फिर मैं आपको दिखलाऊंगा, तो सारा सेल बिल ये सब दिखने लगे। यहाँ पर देखो जितना भी यस है वो उसको यस करना है, और इंक्लूड इनवॉइस उसको हम लोग यस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जितना भी ट्रांजैक्शन है 5 करोड़ से ऊपर का है हम लोग की कंपनी, तो उसमें ई इनवॉइस जनरेट होता है। अगर 5 करोड़ से नीचे हो तो ई इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। तो वहाँ पर येस करने के बाद ये सारा कॉन्फ़िगरेशन येस में आ गया। अब हम लोगों का जो बिल है सेल बिल, वो यहाँ पर जीएसटी रिटर्न में दिखने लगेगा। सेल बिल और ये क्रेडिट नोट और दिखने लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रेडिट नोट दिखने लगा अपना, और सेल बिल भी दिखने लगा यहाँ पे। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट ऑफलाइन भी कर सकते हैं। जेसन फाइल जनरेट होगा इससे, और उस जेसन फाइल को जीएसटी पोर्टल पे सीधा हम अपलोड करके जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको ये दिखलाया यहाँ पर। और इसमें एक और चीज़ हमें चेक करना रहेगा, जो भाई डेबिट नोट जो हमने बनाया वो सही है या गलत है, तो वो भी चेक करना रहेगा। क्योंकि डेबिट नोट में भी मैंने आपको दिखलाया था डेबिट नोट रजिस्टर में, जिसमें आउटपुट जीएसटी लिखा हुआ था। यहाँ पर देखो जैसे ही हम ये एक्सपोर्ट में जाएंगे तो ये जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में ये कौन से फाइल ड्राइव में जाके सेव होगा वो भी दिखाता है, फोल्डर पाथ। तो वो देख के हम उसके हिसाब से यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये डायरेक्ट वहाँ पर सेव हो जाएगा सी ड्राइव में, मेल फोल्डर में। और भी ध्यान से देखना है तो आप देख लो यहाँ पर ये सब। वहाँ पर जब हम जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे तो ये चेक करना रहेगा CGST, SGST, IGST, और बेसिक अमाउंट कितना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टोटल नेट अमाउंट कितना है। अब हम जीएसटी पोर्टल पे आ गए। जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पहले से हम लोगों ने अपना लॉगिन आईडी डाल के रखा है, तो वो ऑटो सेव हो जाता है गूगल पे। और वो सेव होने के बाद हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन से पहले यहाँ पर कैप्चा डालना होता है, तो 277663 कैप्चा है, वो हम डाल के लॉगिन करेंगे यहाँ जीएसटी पोर्टल पे। तो ये देखो रिटर्न डैशबोर्ड खुल गया। इसमें साफ लिखा है दिसंबर टू बी फाइल्ड, और दिसंबर ये GSTR1 और GSTR3 भी टू बी फाइल्ड। अब यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे
और हम लोगों को दिसंबर महीने का रिटर्न फाइल करना है 24-25 का। तो यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर का पॉपअप दिख रहा है, तो हम थर्ड क्वार्टर को खोलेंगे, जिसमें दिसंबर मंथ सिलेक्ट करेंगे हम। देखो, जब हम ये मंथ डाल के सर्च करेंगे तो ये खुल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, अपने टैली में डेबिट क्रेडिट नोट कितना था, 4 था, और यहाँ पर 3 दिख रहा है, और यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो ये एक्चुअल में है, तो ये मैं आपको एक बार समझा दूँ, ये 5 और 3 क्यों दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। क्योंकि हम लोग ई इनवॉइस बनाते हैं, और जब ई इनवॉइस बनाते हैं तो जीएसटी पोर्टल पे सेव हो जाता है। यहाँ पर आप आके डाउनलोड डिटेल्स फॉर्म ई इनवॉइस एक्सेल डाउनलोड कर सकते हो, और वो करने के बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हो जो भाई आपने किसका ई इनवॉइस बनाया और किसका ई इनवॉइस आपने नहीं बनाया। तो देखो, ये टोटल 5 सेल बिल है, जो कि एज इट इज़ अपने टैली के हिसाब से ही है। तो यहाँ से हम बैक निकलेंगे, और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट नोट है, जिसमें एक डेबिट क्रेडिट नोट कम है, वो कैफू एक दूसरे पार्टी का है, उसका कम है। तो जब हम वो एक्सपोर्ट किया हुआ जेसन फाइल डालेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा हो जाएगा। तो और यहाँ पर देखो, आप फिर से आपको मैं बताऊँ, यहाँ से आप ई इनवॉइस का एक्सेल शीट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ हम इसको डाउनलोड फ्रॉम ई इनवॉइस में जाके वो एक्सेल शीट डाउनलोड करके क्रॉस चेक एक बार हम टैली से कर लेंगे। तो वो सब तो जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको खुद करना रहेगा, वो तो मैं चेक करके नहीं सिखलाऊंगा, क्योंकि इतना तो नॉलेज आ ही गया होगा आपको। और वो डाउनलोड करने के बाद अभी जो टैली में ये पोर्टल पे जो हमारा डाटा दिख रहा है 5 और 3, जिसमें HSN समरी ये सब कुछ भी नहीं दिख रहा, तो इस सारे डाटा को हम रीसेट कर देंगे। डाउनलोड एक्सेल के बाजू में रीसेट है, तो पहले एक बार मैं आपको ये फिर से दिखा देता हूँ। ऊपर यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड ऑप्शन में हो जाके डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद में ये डाटा जो भी पोर्टल पे अभी है उसको मैं रीसेट कर दूंगा। तो रीसेट करते ही ये पूरा 0 हो जाएगा, जितना भी यहाँ पर आपको 3, 5 बिल दिख रहा है वो सारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 11 जनवरी लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग का, दिसंबर महीने का। तो यहाँ रीसेट करते हैं हम। अब देखना, आप रीसेट करने के बाद ये जो भी डाटा है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर यस करना है रीसेट करने के लिए। रीसेट आपको तभी करना है जब आप जेसन फाइल अपलोड करके सब कुछ चेक कर लिए हो। तो अगर यहाँ का डाटा और आपके टैली का अगर गलत हो तो ही रीसेट करके फिर से अपलोड करना। अब यहाँ पर रीसेट करके रिफ़्रेश करेंगे तो देखो, यहाँ पर 5 बिल दिख रहा था और 3 बिल जीएसटी क्रेडिट कार्ड नोट का दिख रहा था, वो सब यहाँ पर गायब हो गया। अब हम बैक जाके दिसंबर मंथ का फिर से रिटर्न डैशबोर्ड खोलेंगे। यहाँ पर देखो, और अब हम सर्च करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने को प्रिपेयर ऑफलाइन खोलना है, क्योंकि जो हमने जेसन फाइल जनरेट किया है वो यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम प्रिपेयर ऑफलाइन में जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है चूज फाइल। तो चूज फाइल में हम आएंगे, और सी ड्राइव में मेल बॉक्स में अपना जेसन फाइल पड़ा हुआ है, तो वहाँ यहाँ से उसको हम चूज करके इस पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हम अपलोड कर रहे हैं, और देखो डाउनलोड का भी ऑप्शन है। अगर हम पहले से कुछ डाउनलोड इस पर अपलोड करके रखे हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये अपलोड, तो हम अभी अपलोड करेंगे इसमें। और ये सारा आइकॉन आप देख सकते हो, डैशबोर्ड सर्विस ये सब। तो चलो अभी हम अपलोड करते हैं, जेसन फाइल अपना बना हुआ है वो।
इतने तरह के ऊपर में आइकॉन आते हैं, डैशबोर्ड, सर्विस, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, ये सब। अब हमने अपलोड किया यहाँ पे चूज फाइल में जाके, और वो अपलोड करने के बाद देखो ये 15 मिनट का टाइम बोल रहा है। कोई भी यहाँ पर एरर अगर होगा तो NA की जगह एरर रिपोर्ट आ जाएगा, और अगर एरर नहीं है आपके जेसन में तो NA लिख के आ जाएगा। अब हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर कोई एरर रिपोर्ट जनरेट नहीं हुआ। फिर बैक जाएंगे हम, फिर दिसंबर महीने का खोलेंगे यहाँ पे और हमने जो जेसन फाइल अपलोड किया है उसके हिसाब से रिटर्न डैशबोर्ड में सब कुछ दिखने लगेगा। अभी 5 सेल बिल और 4 क्रेडिट नोट, डेबिट नोट दिखने लगेगा। यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन खोलेंगे हम, क्योंकि ऑफलाइन में हमने जेसन फाइल डाउनलोड कर दिया है। अब यहाँ पर देखो 5 बिल और 4 क्रेडिट नोट भी दिखने लगा, और HSN समरी भी दिखने लगा। डॉक्यूमेंट जो इशू है 2 वो भी दिखने लगा। अब यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेंगे अपने सेल्स रजिस्टर के हिसाब से जो ये सभी पार्टी का है या नहीं। फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी चेक कर लेंगे जो सभी पार्टी का आया या नहीं। और फिर ये HSN समरी है वो भी एक बार चेक कर लेंगे जो अपने टैली के हिसाब से है या नहीं। और डॉक्यूमेंट्स इशू जो है वो भी हम चेक कर लेंगे जो है या नहीं। और वहाँ पर बैक में आके फिर इस पे आ जाएंगे। उसके बाद जनरेट समरी करेंगे। तो जनरेट समरी करने के बाद यहाँ पे देखो ये समरी जनरेट हो जाएगा अपना। रिफ्रेश अभी करेंगे हम, और ये समरी जनरेट हो गया। यहाँ पर प्रोसेस टू फाइल और समरी ये दोनों आ गया, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये समरी अपना खुल गया। तो जो टैली में सेल रजिस्टर या टैली का जो GSTR है, GSTR 1 का रिपोर्ट है, उससे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे एक एक करके। सेल इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट का सारा डिटेल यहाँ पर चेक करेंगे जो भाई ये सही है या नहीं। तो ये चेक करने के बाद यहाँ से हम ये समरी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं PDF वर्जन में। तो मैंने क्लिक किया तो PDF में वो डाउनलोड हो गया। यहाँ से हम देखो PDF में 5 पेज आया। यहाँ से हम इसको फिर से रीचेक कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट दिखलाऊंगा। यहाँ पर हम फाइल स्टेटमेंट में जाएंगे, और फाइल स्टेटमेंट में जाने के बाद ये रिटर्न फाइलिंग का आ जाएगा। यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, और जिसके नाम से ये फर्म है वहाँ पर उनका नाम सिलेक्ट करके यहाँ पर फाइल विथ EVC और फाइल विथ DSC लिखा हुआ रहता है। तो फाइल विथ EVC में जाएंगे तो ये हम लोग के जो बॉस है उनके मोबाइल पे OTP जाएगा या ईमेल ID पे, तो वो OTP डाल के हम GSTR रिटर्न फाइल कर देंगे। और नहीं तो डिजिटल सिग्नेचर होगा तो फाइल विथ DSC से हम रिटर्न फाइल करेंगे, जो कि कोई OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो मैं EVC के थ्रू ही फाइल करूँगा। और फाइल करने के बाद अभी मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया, लेकिन बता दिया। नवंबर का मैं दिखा देता हूँ। रिटर्न फाइल करने के बाद आपको ये ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर ये सब फाइल किया हुआ दिखेगा। और यहाँ से आप व्यू समरी में जाके रिटर्न फाइल किया हुआ आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड PDF में आके। तो आपको ऐसा दिखेगा, देखो। तो ये हो गया अपना टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स में GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग का पूरा प्रक्रिया मैंने आपको समझा दिया। अगर अब आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो 1-2 बार रिवर्स करके आप देख सकते हो, और मैं क्या बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनोगे तो ये रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। तो ये GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग का कंप्लीट हो गया। अब हम मिलेंगे GSTR 3B में।